नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जैन धर्म के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए। और आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अष्टनेमी। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो भगवान ऋषभदेव हैं, और जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी वर्धमान, डी आदिनाथ। तो दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो इसको याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी कुंडलपुर, सी ऋषिपतन, डी अयोध्या। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलपुर नामक ग्राम में ग्रातक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता शाक ग्रातक के क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? ए 20, बी 30, सी 22, डी 24। तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। तो यही तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ए त्रिशाला, बी मायादेवी, सी प्रदर्शनी, डी ललिता। तो दोस्तों, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशाला। कहीं कहीं पर विधेय दत्ता भी देखने को मिलता है। और मायादेवी महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम था प्रियदर्शनी, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी अष्टनेमी। तो दोस्तों, जैसा ही पहले ही बताया था, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ए सिद्धार्थ, बी चेतक, सी वर्धमान, डी राहुल। तो दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी अजितनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। दोस्तों, मेरी वीडियो में नॉइस वॉइस काफ़ी आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी सुविधा नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई प्रोफेशनल वो नहीं है। ये मेरा पहला ही वीडियो है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आप केवल उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? अनुयायी का मतलब होता है शिष्य। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो थे उनके दामाद जामिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जामिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये जैन धर्म के विभाजन के बाद बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए 539 BC, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, बी 599 BC, सी 532 BC, डी 326 BC।
तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म, देखिए मैं एक बार फिर से पूरा बता देता हूँ। महावीर स्वामी का जन्म आप लिख लीजिएगा, वैशाली के कुंडलपुर नामक ग्राम में ग्रातक के क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और जैन धर्म में इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 599 BC और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए घोड़ा, बी सांड, सी हाथी, डी सिंह। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह या शेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए कुरान, बी बाइबल, सी आगम, डी त्रिपिटक। तो दोस्तों जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आगम और इसे प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया और प्राकृत जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। महावीर स्वामी ने भी इसी भाषा में अपने सभी उपदेश दिए गए थे। इसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्धमान। और कुरान तो आपको बताइए इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म की प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? ए कौशल, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रावस्ती। तो दोस्तों जैन धर्म की जो प्रथम जैन सभा थी वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जो आज बिहार के पटना को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये याद रखेंगे कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो जैन धर्म की जो प्रथम जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म के विभाजन के बाद स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा गया? ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी पैगंबर, डी बुद्ध। तो जैन धर्म के विभाजन के बाद स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता है और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता है। और इसको याद रखने का एक वो है, जैसे स्थूलभद्र में ये सा से शुरू होता है, ऐसे ही श्वेतांबर में ये शा से शुरू होता है। तो स्थूलभद्र और श्वेतांबर एक दूसरे को, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्वेतांबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं? ए केवल, बी रत्न, सी निर्वाण, बी महाव्रत। तो जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान भी कहा जाता है, केवल ज्ञान कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ए ग्रातक के क्षत्रिय कुल, बी इक्ष्वाकु वंश, सी शाक्यगण, डी सूर्यवंश। तो महावीर स्वामी का जन्म ग्रातक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। और दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, 6-7 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रातक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। शाक्यगढ़ में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या है? जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जैन धर्म की मुख्य भाषा प्राकृत भाषा है, इसे अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। पाली बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा है, अरबी इस्लाम धर्म की मुख्य भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किसके शासन काल में दिए थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने ही अपने सभी उपदेश मगध के राजा बिंबिसार के शासन काल में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कपिलवस्तु, बी प्रयागराज, सी पावापुरी, डी श्रावस्ती। तो दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुई थी और पावापुरी को प्रेजेंट में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पावापुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहता है? ए महापरिनिर्वाण, बी निर्वाण, सी धर्म चक्र प्रवर्तन, डी महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु को निर्वाण कहा गया है और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी प्राकृत, डी अरबी। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे और ये जैन धर्म की मुख्य भाषा भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय जनसभा कहाँ हुई थी? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी पावा, बी आबू। तो जैन धर्म की जो द्वितीय या दूसरी जैन सभा है वो देवाश्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभी। तो इसको आप याद रखेंगे, जैन धर्म की पहली जैन सभा और जैन धर्म की द्वितीय जैन सभा किसकी अध्यक्षता में और कहाँ पर हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी अष्टनेमी, सी महावीर स्वामी, डी अजीतनाथ। तो दोस्तों जो जैन धर्म के संस्थापक है उन्हें जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो है महावीर स्वामी। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? ए चोल राजाओं ने, बी चंदेल राजाओं ने, सी सोलंकी राजाओं ने, डी राष्ट्रकूट राजाओं ने। तो दोस्तों जैन धर्म के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था वो सोलंकी राजाओं ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोलंकियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियो और जीने दो यह किसने कहा था? ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी महात्मा गांधी, डी पंडित नेहरू। तो जियो और जीने दो यह वाक्य महावीर स्वामी ने कहा था शांति संदेश के लिए कि तुम खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। इस वाक्य का यही मतलब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का ही जो लक्ष्य था वो अहिंसा था कि किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, अहिंसा बरकरार बनी रहे। तो इस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव। तो स्यादवाद का संबंध या सिद्धांत ये जैन धर्म का सिद्धांत है और इसका संबंध भी जैन धर्म से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की मुखिया कौन थी या प्रधान कौन थी? तो जो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की, भिक्षुणी मतलब यहाँ पर जो महिला शिष्य थी उनकी प्रधान जो थी वो थी चंदना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए इस्लाम धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म। तो जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र के लेखक जो हैं भद्रवाहु हैं। इसमें उन्होंने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म का।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चल कल्प सूत्र के लेखक कौन है? जैसा कि पहले ही बताया था, ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी जामली, डी सुधर्मन। तो कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो भद्रबाहु हैं और इस कल्प सूत्र में जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी जामली, डी सुधर्मन। तो प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष थे, जैसा कि पहले ही बताया था, प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र और इनकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थूलभद्र। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो में वॉइस मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर वॉइस ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप केवल क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा और कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।